Hey guys, welcome to the video. आई एम अंकुश छाबड़ा ए टायर ऑफ रोलिक और आज एक बहुत ही सीरियस मैटर पे बात करने वाला हूँ मैं, जो लगभग तुम्हें सबको पता है क्योंकि इसके बारे में मैं एक्सट्रीम भी कर चुका हूँ। आज के टाइम पे जो बात चल रही है सबसे ऊपर गेमिंग में, तो वो चल रहा है पारस ऑफिशियल कि उसने अरुणाचल प्रदेश के एमएलए को और अरुणाचल प्रदेश को बहुत कुछ बोल दिया था। मैं उसी के बारे में बात करने वाला हूँ और कुछ मेरी जो थॉट्स हैं वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ और मेरी जो एडवाइस है वो आपको देने वाला हूँ। हो सकता है शायद मेरी एडवाइस आने वाले टाइम में बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स के काम भी आ जाए। तो पहली चीज़ जो मैं यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ वो ये है कि ये चीज़ जो हुई है वो एक्चुअल में क्या है, क्योंकि अभी तक इसको सिर्फ और सिर्फ रेसिज्म के नाम से ही देखा जा रहा है कि हाँ उसने रेसिज्म किया है, कि हाँ उसने एमएलए को बोल दिया कि आप इंडियन नहीं दिखते हो, तो वो सिर्फ रेसिज्म के हिसाब से लिया जा रहा है। बट मेरे हिसाब से ये रेसिज्म के साथ साथ हेटर्ड भी ऐड हो रही है इसके अंदर। हेटर्ड क्यों है इसके अंदर? क्योंकि वो पारस जो है वो उस गेम को प्यार करता था। पबजी मोबाइल उसके लिए अच्छी थी और एमएलए ने ये बोल दिया कि उसको बैन कर देना चाहिए, तो उसके दिल के अंदर एक वो हेट पैदा हो गई कि भाई इस बंदे ने इस गेम को बैन करने के बारे में बोला तो बोला कैसे। उस हेट के चक्कर में वो हेटेड देता देता रेसिज्म की साइड पे पहुंच गया। उसने अरुणाचल प्रदेश के बारे में गलत बोल दिया, उसने एमएलए के बारे में गलत बोल दिया और आज शायद बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ है। ये चीज़ एक बहुत ही छोटे लेवल से शुरू होती है और बहुत ऊपर के लेवल तक जाती है, जो चीज़ आज के जो बच्चे हैं वो नहीं समझते। मैं भी जब छोटा था मैं भी इन चीज़ों को शायद नहीं समझता था, बट धीरे धीरे जैसे जैसे मैंने अपनी स्टडी कंप्लीट की, मेरी स्टडी के अंदर कुछ चीज़ें ऐड हुई, तो वहाँ से मेरे को आइडिया हुआ कि ये एक्चुअल में रेसिज्म, हेटर्ड, ये चीज़ें क्या है और इनका एंड रिजल्ट क्या हो सकता है। अभी तक जितने भी यूट्यूबर्स जिन्होंने एमएलए के बारे में कुछ गलत बोला है, शायद उनमें से किसी एक भी यूट्यूबर को हेटर्ड और रेसिज्म के केस के रिजल्ट्स नहीं पता है। पारस ने किया क्या है ये चीज़ आपने सब ने देख ली है कि उसने फर्स्ट ऑफ ऑल उसने एमएलए की फ़ोटो दिखाई और उनके बारे में बोला कि ये तुम्हें कहीं से देखने में इंडियन लगते हैं। सेकंड पॉइंट उसने क्या बोला, इनका नाम देख लो भाई, इंडियन नाम ही नहीं है, मेरे से तो पढ़ा ही नहीं जा रहा, छोड़ो मैं पढ़ना ही नहीं चाहता। थर्ड उसने मतलब एक स्क्रिप्ट बना के उसने बहुत अच्छे तरीके से बोला, ये मैप में देखते हैं, चलो अरुणाचल प्रदेश कहाँ पे है, मुझे नहीं मिल रहा, मुझे नहीं मिल रहा, ओ अच्छा यहाँ पे है, चाइना के साथ है, लगभग चाइना का ही है, ऐसा वर्ड उसने जो यूज़ किया। ये तीन चीज़ें जो उसने यूज़ की, इसके कारण उसके ऊपर जो चार्जेस लगाए गए हैं देट आर वेरी सीरियस चार्जेस। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं उसके ऊपर 3 आईपीसी सेक्शंस लगाए गए हैं। आईपीसी 124A, 153A एंड 505 का सेकंड पार्ट। आईपीसी 505 में जो पॉइंट्स दिए हैं उनमें से सेकंड पॉइंट उसके ऊपर चार्ज किया गया है और यही सेम चार्जेस हो सकता है कि बाकी के यूट्यूबर्स 420 और GTX प्रीत, अगर ये बात बहुत आगे बढ़ गई तो उनके ऊपर भी यही चार्जेस लग सकते हैं किसी टाइम पे, आने वाले टाइम पे। चार्जेस बहुत सीरियस हैं क्योंकि आप लोगों को किसी को भी जो गेमिंग वर्ल्ड के अंदर आजकल बच्चे आ रहे हैं, मेरे हिसाब से 15 साल से लेके 20 साल तक के जो भी लोग आ रहे हैं उनको आईपीसी के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है कि व्हाट इज़ आईपीसी, इंडियन पैनल कोड क्या है। तो वो लोग इस चीज़ को इतना सीरियस नहीं लेते कि मैं किसी को गाली दे रहा हूँ तो क्या कर लेगा मेरा, मैं किसी को धमकी दे रहा हूँ तो क्या कर लेगा मेरा, मैं किसी को कमेंट कर रहा हूँ, रेसिस्ट कमेंट कर रहा हूँ, किसी के कलर, कास्ट, रिलीजन, रेस के ऊपर बोल रहा हूँ तो वो क्या कर लेगा मेरा। वो इसलिए ऐसा बिहेवियर कर रहे हैं क्योंकि उनको आईपीसी के बारे में नॉलेज नहीं है। मैं आपको तीनों सेक्शंस बता देता हूँ। पहला जो है 124A, ये हेटेड के लिए इम्प्लीमेंट होता है अगर आपकी स्पीच में, आपके एक्सप्रेशंस में, आपके रिटर्न में या आपकी कोई विजुअल्स में किसी के लिए हेटेड होती है। स्पीच में मतलब जैसे पारस ने मुंह से बोला वो स्पीच में थी हेटेड,
आपने लिख के किसी को गाली निकाल दी, किसी के बारे में गलत बोल दिया, दैट इज़ रिटन हेटर्ड। विजुअल हेटर्ड इज़ आपने कोई पेंटिंग बना दी, कोई किसी की फ़ोटो एडिट करके लगा दी, जैसे मीम्स बनते हैं आजकल। ये मीम्स जो हैं, अगर कोई मीम ऐसा बन जाता है जो किसी की रेस, कास्ट, रिलीजन किसी के अगेंस्ट जाता है, तो वो एज हेटर्ड काउंट किया जाता है। 153A जो लगा है उसके ऊपर, वो लगाया गया है अगर आप किसी ग्रुप को, किसी स्टेट को, किसी कम्युनिटी को, किसी कास्ट को आप रेसिस कमेंट कर देते हो, या उनकी भावनाएं हैं मेरे हिसाब से कि उसको अगर हर्ट करते हो, तो आपके ऊपर 153A लगाया जाता है। 153A के अंदर आप वही सेम चीज़ें, रिलीजन के बारे में नहीं बोल सकते, आप किसी के कास्ट के बारे में गलत नहीं बोल सकते, किसी के रिलीजन, कास्ट, कलर, उसकी सोसाइटी, उसकी कम्युनिटी। जैसे कम्युनिटीज़ हमारे यहाँ पे आपको पता ही है, जैसे गुजरात में आपको गुजरातीज़ मिलेंगे जो, ठीक है, आपको महाराष्ट्र में मराठी मिलेंगे लोग, पंजाब में आपको सरदार मिलेंगे, पंजाबी मिलेंगे, सिख मिलेंगे, ठीक है, खत्री मिलेंगे। ये उनकी कम्युनिटीज़ हैं। आप किसी की कम्युनिटी के बारे में अगर कुछ ऐसा गलत कमेंट करते हो जिससे उनकी कम्युनिटी की जो मर्यादा है वो हर्ट होती है, उसकी कम्युनिटी की भावनाएं हर्ट होती है, तो आपके ऊपर 153A चार्ज हो सकता है। थर्ड उसके ऊपर जो लगा है 5052, वो जो है अगर आप किसी मतलब फेक न्यूज़ फैलाते हो आप कोई, या आप कुछ गलत चीज़ को प्रमोट कर देते हो। जैसे पारस ने ये वर्ड यूज़ किया था कि अरुणाचल प्रदेश चाइना का पार्ट है, चाइना का ही तो है ये। तो दैट इज़ कि उसने एक ऐसी स्टेटमेंट क्रिएट कर दी जिस स्टेटमेंट से नेशनल सिक्योरिटी हर्ट हो सकती है, जिस स्टेटमेंट से पूरी स्टेट जो है अरुणाचल प्रदेश, उसके ऊपर सवाल उठ सकते हैं। तो ऐसी जो आप स्टेटमेंट्स देते हो, चाहे वो रिटर्न में हो, बोल के दी हो, आपको उसका विजुअल दिखा दो, आप जैसे इंडिया का मैप बनाओ और अरुणाचल प्रदेश इंडिया में ना दिखाओ, उसको चाइना में दिखा दो, तो भी आपके ऊपर यही सेम 505 IPC 505 का पार्ट 2 इम्प्लीमेंट किया जाता है। अब इनका एंड रिजल्ट क्या हो सकता है, दैट इज द मेन पार्ट। आप ये चीज़ नहीं समझते कि आईपीसी के अंदर हर एक सेक्शन का अपना एक एंड रिजल्ट है। इसके ऊपर जो पहली लगी है 124 है, उसके अंदर किसी भी बंदे को लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, प्लस विद फाइन। डिपेंड करता है जज के ऊपर, वो फाइन लगाए ना लगाए, या उसको लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट दे या ना दे, उससे कम दे दे, डिपेंड करता है। सेकंड जो है 153, उसमें आपको मिनिमम 5 साल की सज़ा हो सकती है। और थर्ड जो है 505, उसके अंदर आपको 3 साल की सज़ा हो सकती है। अब सोचो, एक बच्चा, पारस, वो बच्चा ही है अभी तक, मैं उसको अभी तक तो मैं बच्चा ही कंसीडर कर रहा हूँ, चाहे उसके कितने भी सब्सक्राइबर, 4 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, बट फिर भी वो बच्चा ही है। एक बच्चा जिसको पता भी नहीं था कि ये बोलने से उसको उम्र भर की कैद, मतलब लगभग 7 साल की कैद, जिसको हम 14 साल की कैद उम्र कैद को मानते हैं, 7 साल की उसको कैद हो सकती है दिन रात की मिला के। वो आप कंसेप्ट पढ़ लेना कि कैसे मैं 7 साल बोल रहा हूँ इसको। तो उसको पता भी नहीं था कि उसके साथ ये हो सकता है। थर्ड पार्ट, थर्ड चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहले मैंने आपको बता दिया कि उसने किया क्या है, उसके ऊपर चार्जेस क्या लगे हैं। नेक्स्ट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप इन चीज़ों से कैसे बच सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्राई टू बिकम हम्बल एज पॉसिबल एज यू कैन। कोई आपको अगर आपकी चैट में आके गाली भी देता है तो उसको आराम से हैंडल करने की कोशिश करो। अगर आप आराम से हैंडल नहीं भी कर सकते हो तो यू हैव मोड्स, बैन दो उसको, दूसरी आईडी से आएगा बैन दो। कोई भी एक ऐसा बंदा मेरे को नहीं लगता दुनिया में होगा कि वो आपके अकाउंट, आपकी आईडी पे, आपके स्ट्रीम पे, आपकी चैट में, आपकी वीडियो पे हर दिन नया अकाउंट लेके आए, हर दिन आपको गालियां दे, हर दिन नया अकाउंट लेके आए। कोई इतना वेला नहीं होगा। आप 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन बैन दोगे ना 20 आईडी को, वो आना छोड़ देगा। वो खुद अक जाएगा इस चीज़ से कि भाई रोज़ नया अकाउंट बनाऊंगा, रोज़ गालियां देने जाऊंगा, और वो बंदा रिएक्ट भी नहीं कर रहा। जब तक आप रिएक्ट नहीं करोगे तब तक उस बंदे की गाली देने का कोई फ़ायदा नहीं होगा उसको। तो यही है कि हम्बल रहने की कोशिश करो। अंकित पंत भाई बिल्कुल सही कहते हैं कि भाई गालियों को सबसे पहले छोड़ो। जो हम गाली दे देते हैं ना, दैट इज़ द स्टार्टिंग ऑफ दिस हेटर्ड।
जब हम किसी को गाली देते हैं, इंटेंशनली जो गाली है, कई बार मैं मानता हूँ स्लैंग्स मुंह से निकल जाते हैं, अंकित पंत भाई खुद कहते हैं उनके मुंह से भी साला निकल जाता है, मैं हूँ मेरे मुंह से भी गाली निकल जाती है कई बार, बट इंटेंशनली किसी को गाली देना विद हेटेड, वो भी लॉ के अंदर आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। सेकेंडली, मैं एक ही चीज़ पे फोकस करता हूँ कि भाई अपनी स्टडी कंप्लीट करो, चाहे आपका चैनल 2 मिलियन पहुंच गया, 5 मिलियन, 10 मिलियन, 50 मिलियन, कहीं भी पहुंच जाए, स्टडी इज द ओनली थिंग दैट विल टीच यू टू ट्रीट पीपल। मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, उसके बाद मैंने ये स्ट्रीमिंग करियर चूज़ किया थोड़ा बहुत। हालांकि मैं जॉब करता हूँ, स्ट्रीमिंग को मैं एज ए पार्ट टाइम लेके चलता हूँ, मैं इससे कमाई के बारे में सोचा भी नहीं आज तक, अभी तक तो मैंने कभी सोचा भी नहीं कि इससे मैं पैसे कमाऊंगा। तो अपनी स्टडी ज़रूर कंप्लीट करो, मैं ये नहीं कह रहा कि यूट्यूब छोड़ दो, यूट्यूब करो, बट स्टडी इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। स्टडी करना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी के अंदर, जिससे आपको बहुत सारे मॉरल्स सीखने को मिलते हैं। तब जाके आपको पता चलेगा, जब आप स्टडी करोगे, जब आप लोगों से मिलोगे अलग अलग, तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में ये जो चीज़ें मैं यूट्यूब पे कर रहा था, लोगों को गाली देना, उनके कलर पे, उनके कास्ट पे, उनके रिलीजन पे बोलना, दिस इज़ द थिंग जो मेरे ही नहीं, मेरे पूरे परिवार को, मेरे पूरे ख़ानदान को खा जाएगा। ये ऐसे मैटर्स हैं जो पूरे पूरे परिवार को खा गए। मैंने खुद अपनी जॉब में देखे हैं ऐसी चीज़ें कि बंदा बहुत अच्छी पोस्ट पे था, बस उसको रेसिज्म या हेटर्ड या किसी रिलीजन पे बोलना उसके परिवार को पूरे को ख़त्म कर दिया। ऑफिसर लेवल से बंदा मजदूरी करने तक आ गया, ऐसे लेवल तक पहुंच गया बंदा, सिर्फ इस केस के कारण कि उसके ऊपर ऐसा कोई रिलीजन से रिलेटेड या कास्ट से रिलेटेड कोई केस चलना शुरू हो गया। मेरी लास्ट जो चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, मेरी जो एडवाइस है, एक एडवाइस मैंने कंक्लूजन में आपके साथ डिस्कस कर दिया कि आप स्टडी करो, स्टडी कभी मत छोड़ो, यूट्यूब के साथ साथ चाहे स्टडी करो। ज़रूरी नहीं है कि स्टडी करके टॉप ही करना, आप यूट्यूब से पैसे कमा रहे हो तो स्टडी में आपके 50% भी आएंगे तो भी घर वाले आपको सपोर्ट कर देंगे। सेकेंडली, इन चीज़ों से दूर रहो। अगर आपको कभी भी लगता है कि हाँ ये बंदे ने गलत किया है, मैं इसको आंसर देना चाहता हूँ, तो लॉजिकल आंसर दो। पारस चाहता तो न्यो एमएलए को एक लॉजिकल आंसर दे सकता था कि क्यों बैटल ग्राउंड इंडिया मोबाइल बैन नहीं होनी चाहिए। वो उस चीज़ पे रिसर्च करता, उसके पॉइंट्स इकट्ठे करता और एक रिप्लाई डालता अपने चैनल के ऊपर, शायद आज उसको एप्रिसिएशन मिल रहा होता कि उसको आज जेल जाना पड़ा। इससे कोई खुश नहीं है, यूट्यूब पे कोई खुश नहीं है कि हाँ एक लड़का जेल चला गया, बट सबको अब टेंशन है कि मेरे साथ कुछ ऐसा ना हो जाए कभी। थर्ड, मैं एक चीज़ उनसे कहना चाहता हूँ जिन्होंने अब तक उस एमएलए के बारे में या अरुणाचल प्रदेश के बारे में कुछ भी बोला है, भाई या तो पहले बोलने से पहले सोचो, बाद में सिर्फ बचने के लिए आप अपोलॉजीज वीडियो डालते हो, पहले आप हेटेड फैलाते हो। अब जिस बंदे ने आपकी वो हेटेड वीडियो देखी होगी, हेटेड पार्ट देखा होगा वीडियो का, बट आपकी अपोलॉजीज नहीं देखी होगी, उसके मन में भी वो हेटेड उस एमएलए के लिए या अरुणाचल प्रदेश के लोगों के लिए या अरुणाचल प्रदेश स्टेट के लिए बन चुकी है, जो हेटेड आज नहीं तो कल उस बंदे को नुकसान कर सकती है। तो मेरी एक ही एडवाइस है, ठीक है आपने अब अपोलॉजीज वीडियो अपलोड कर दी, बट आगे से प्लीज़ कभी भी कुछ बोलने से पहले 50 बार सोचना कि इससे किसी दूसरे बंदे को नुकसान ना हो। थैंक यू वेरी मच गाइस। हो सकता है इस वीडियो से मैं आपको बहुत कुछ सिखाने में कामयाब हुआ हूँगा, और अगर मैं कामयाब हुआ हूँ तो वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बता देना और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच।